तो समुद्र का पानी आखिर इतना खारा कैसे होता है, उसमें इतना सारा नमक कहाँ से आया। होता ये है कि बहुत साल पहले हमारी धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटते थे, वोल्केनिक eruptions होते थे, और जब उसमें जो गैस निकलती थी उसके अंदर मेनली क्लोरीन और सल्फर गैस पाई जाती थी। और जब बारिश होती थी तो ये दोनों गैसें मिलकर सॉल्ट बनाती थी, और वो सॉल्ट जो है बारिश होने के बाद नदियों के जरिए से समंदर तक पहुंच गया। क्योंकि नदियां जितनी भी हमारी निकलती हैं पहाड़ों से निकलती हैं, और पहाड़ों से जब नदियां निकलती हैं तो पहाड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं माउंटेन्स के अंदर, और उन मिनरल्स में क्लोरीन और सोडियम भी पाया जाता है। तो जब रिवर्स माउंटेन से निकलती हैं और उनका एंड कहाँ होता है, ओशियंस में होता है, समंदर में जाकर वो नदियां गिर जाती हैं। तो जब पहाड़ों से नदियां निकलती हैं तो वो अपने साथ क्लोरीन और सोडियम जैसे मिनरल्स जो होते हैं वो अपने साथ लेती हुई आती हैं, और वो सीधे ले आकर समंदर में छोड़ देती हैं। अब उसके बाद में समंदर का वो नमक कहाँ जाता है, कहीं नहीं जाता, वो तो वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि समंदर का जो वाटर है वो भाप बनता है, लेकिन सॉल्ट वहीं का वहीं रहता है। थोड़ा बहुत सॉल्ट है जो ऊपर जाकर के बादल बनाने में हेल्प करता है, लेकिन ज्यादातर सॉल्ट वो समंदर में ही रह जाता है। और कुछ वैज्ञानिकों का दावा ये है कि उस समंदर के अंदर लगभग इतना सारा सॉल्ट मौजूद है, 5 करोड़ अरब टन, 50 क्वाड्रिलियन। इसको आप लिख के देख रहे हैं ना, बहुत सारे जीरो आएंगे इसके एंड में। इतना सारा नमक इस समुद्र के अंदर हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद है। और एक अनुमान शायद ये भी है कि अगर इस नमक को हम सब ओशियन के अंदर मौजूद सारे नमक को अगर हम किसी तरीके से बाहर निकाल लें तो हम पूरी धरती को, हम पूरी अर्थ को बाहर से नमक से ढक सकते हैं। और वो जो ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो हम बाहर से नमक को ढकेंगे तो ये जो परत आपकी बनेगी वो लगभग 150 मीटर मोटी परत बनेगी, 150 मीटर मोटी। अगर ये हमारी अंदर की अर्थ है, इस हमने समुद्र का सारा नमक निकाल करके अर्थ के ऊपर बिछाना शुरू कर दिया जमीन पे, तो हमारी पूरी अर्थ ढक जाएगी। और इसकी जो मोटाई होगी, ये नमक की जो चादर हम बनाएंगे अर्थ के चारों तरफ, उसकी जो मोटाई होगी वो लगभग 150 मीटर होगी। तो इतना सारा नमक हमारी ओशंस के अंदर मौजूद है, और ये नमक कहीं जाते ही नहीं है। जब दोबारा बारिश होगी फिर नदियों से पानी निकलेगा, नदियां पहाड़ों में से निकलेगी, पहाड़ों से निकलने वाली नदियां जो आएंगी वो अपने साथ सोडियम और क्लोरीन जैसे मिनरल्स को दोबारा से फिर लेकर के आएंगी और समुद्र में ला करके छोड़ देंगी। तो ये साइकिल तो चलती रहती है, और समुद्र का नमक वहीं का वहीं रहता है, वो कहीं जाता ही नहीं है। बहुत नाम मात्र के लिए वो ऊपर जाता है, और वो जो है बादलों को बनाने में हेल्प करता है। तो इसलिए हमारे ओशियंस का जो वाटर है बहुत ज्यादा सॉल्टी है। और ये बात बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है, बिल्कुल मिथ नहीं है कि इसके अंदर चक्की चल रही है या कोई और मैटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो साइंटिफिक फैक्ट्स है वो आपको सामने मैंने बताए हैं, ये इसके साइंटिफिक फैक्ट्स है कि हमारा ओशियन का वाटर जो है वो सॉल्टी क्यों होता है।